एक बार दूध पीते पीते कन्हैया ने अपने मुख में अपनी माँ को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और मुख में ब्रह्मांड के दर्शन का अभिप्राय क्या था? वो दिखलाना चाहते हैं, माँ तेरा दूध अकेले मैं नहीं पीता, मेरे अंदर इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, तेरे दूध से सब तृप्त हो रहे हैं। एक अर्थ यह है कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हम केवल भगवान को भोग नहीं लगाते, बल्कि भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं तो भगवान विश्वात्मा है। भगवान को भोग लगाने से सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सबके भोजन का फल भगवान को भोग लगाने से मिलता है। इसलिए नियम बनाइए कि नित्य प्रति भगवान को भोग अवश्य लगाएं। जो भी घर में बने पहले भगवान को अर्पित करें। एक सज्जन कह रहे थे कि भगवान खाते नहीं है तो खिलाने से फायदा क्या है? हमने कहा नहीं, खाते होंगे, जब भोग लगाओगे तो खाएंगे क्यों नहीं? बोले कम तो होता ही नहीं, जितना रखते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा मिल जाता है। अरे हमने कहा कम नहीं होता, हमें दिखता नहीं है कम होते, होता होगा। बोले नहीं, रत्ती भर भी कम नहीं होता। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो तो परमात्मा है। बगिया में सुंदर पुष्प खिले, कुछ पुष्पों का रस भ्रमर ने ले लिया और कुछ का नहीं लिया। कोई ऐसा जानकार है जो ये बता दे कि इस पुष्प का रस भ्रमर ने ले लिया और इसका नहीं लिया? कोई तौल, कोई माप, कोई ऐसा गणित है कि ये बता दे कि इस पुष्प का रस ले गए और इसका नहीं लिया? हम अनुमान नहीं लगा सकते ना। तो जैसे एक भ्रमर रस ले जाता है पर हम उसको समझ नहीं सकते कि किस पुष्प का रस ले लिया, तो भैया एक साधारण सा छोटा सा वह कीट, वह भृंगी भ्रमर रस ले जाए और हम समझ नहीं पाते, और हमारा परमात्मा जिस भोग का रस ले जाए, जिस पदार्थ का रस ले जाए, हमारे समझ में आएगा वो उसका रस ग्रहण कर लिया।